तो क्या ये कहा जाए कि जो राहुल गांधी ने जो इस सवाल खड़ा किया है कि हिंदुत्व और हिंदू धर्म या हिंदुइज्म ये दोनों अलग अलग चीजें हैं और उनको परिभाषित करने की कोशिश की है, तो क्या राहुल गांधी ने रणनीतिक गलती की है? क्योंकि जब जब वो इस बहस में जाएंगे तब तब उनको ये घोषित कर दिया जाएगा, ये बता दिया जाएगा और लार्जर पब्लिक इसको शायद एक्सेप्ट कर ले कि दरअसल राहुल गांधी हिंदू धर्म पर हमला कर रहे हैं, हिंदू विरोधी है। यह संकट तो है ही आशुतोष। हम जैसे बात कर रहे हैं कि हिंदुत्व और हिंदू धर्म, अब यह एक ऐसा फर्क है शब्द का। और जैसा मैंने कहा, सावरकर ने काफी चालाकी से इस शब्द को चुना था, क्योंकि फिर वो अपनी सिपाहियों में उनको भी शामिल कर लेंगे, यानी उनको भी बुरा लगेगा जो हिंदुत्व की विचारधारा से सहमत नहीं है। अगर हिंदुत्व की आलोचना की जाए तो उनको लगेगा उनकी भी आलोचना हो रही है, जबकि ऐसा है नहीं। बल्कि हम ये कह रहे हैं कि सावरकर ने हिंदू धर्म को हीन किया है, हिंदुइज्म को हीन किया है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि हिंदू धर्म से बड़ी एक चीज है और वो है हिंदुत्व, है ना। और इस चीज को एक थोड़ा सरल करके हम समझें, हम राहुल गांधी पर 1 मिनट में लौटेंगे। सरल करके हम समझें, जैसे हम और आप वर्षों से देखते आए हैं, मैं तो देवघर का रहने वाला हूं, तो मैं बिहार में देखता रहा था कि सुल्तानगंज से जल भर के लोग पैदल जाते थे देवघर, शिव पर जल चढ़ाने के लिए कांवरिये जाते थे, ठीक है। कभी भी कांवरियों को इस बात की जरूरत महसूस नहीं हुई कि वे राष्ट्रीय ध्वज भी अपने साथ लेकर चले। हिंदू धर्म और हिंदुत्व क्या है, इसको समझने के लिए इस उदाहरण को ले लीजिए कि वह कांवरिया जो सिर्फ शिव के पास जा रहा है जल चढ़ाने के लिए, वह हिंदू है। लेकिन वह कांवरिया जो उसके साथ एक राष्ट्रीय झंडा भी लगा लेता है, वह हिंदुत्ववादी है। यह समझना बहुत आवश्यक है, और यह सावरकर की शर्त है कि आप उसको राष्ट्रवादी पहचाने। अब राहुल गांधी ने, मैं ये कहूंगा कि एक साहसिक बहस छेड़ी है कांग्रेस के भीतर, और यह उन्होंने उस समय छेड़ी है जब कांग्रेस के दूसरे नेता सुरक्षात्मक हो गए। जैसे गुलाम नबी आजाद के बयान को आप देख लें या बाकी लोगों के बयान को देख लें, तो वे खुलकर नहीं कह पा रहे हैं कि नहीं, ये दो चीजें हैं, जो कि बहुत स्पष्ट है। राहुल गांधी ने यह काम किया है कि उन्होंने कहा है कि ये दो चीजें हैं। हिंदू होने में कोई बुराई नहीं है, जैसे मुसलमान होने में कोई बुराई नहीं है, ईसाई होने में कोई बुराई नहीं है, और हिंदू आप एक तरह से नहीं होंगे, आप हिंदू 1000 तरह से होंगे। मुझे कोई डिक्टेट नहीं कर सकता, मुझे कोई बता नहीं सकता कि तुम ये करोगे तभी हिंदू होगे। मैं अपनी तरह से हिंदू रहूंगा। लेकिन हिंदुत्ववादी होने के लिए आप बहुत सारी शर्तें लगाते हो। वंदे मातरम आप कहिएगा, भारत माता की जय आप कहिएगा, आप इस तरह के आचरण कीजिएगा, आप ये मानिएगा कि भारत का भूगोल और आर्य कहाँ से आए थे और कहाँ से नहीं आए थे, आदि आदि आदि, ये सारी चीजें आप करेंगे, तब आप हिंदुत्ववादी होंगे। और साथ ही आप मुसलमानों और ईसाइयों को नीचा करके देखें, तब आप हिंदुत्ववादी होंगे। तो राहुल गांधी, मैं ये मानता हूं कि राहुल गांधी ने एक साहसपूर्ण बहस छेड़ी है। उसमें उनका नुकसान इसलिए होगा कि अभी भारतवर्ष का जो तमाम पूरा मीडिया है, वह मीडिया काफी बेईमानी से काम कर रहा है, और वह स्वयं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ मिलकर राहुल गांधी पर हमला बोल देगा। राहुल गांधी का दूसरा संकट यह है कि वे उनकी पूरी जो पृष्ठभूमि है, उस पृष्ठभूमि में सोनिया गांधी हैं, जिनको विदेशी मूल की ईसाई औरत माना जाता है, और इसलिए भारतीय लोग उनको कम भारतीय मानते हैं अभी भी। और ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। जैसा मैंने कहा कि भारतीय जब भारत से बाहर जाते हैं और हिंदू, तब तो वे मंत्री पद भी उनको चाहिए और मिलता है, लेकिन भारत में वे इतनी संकीर्णता का परिचय देते हैं। तो राहुल गांधी के सामने कई तरह की चुनौतियां हैं। वो जवाहरलाल नेहरू के पड़नाती हैं, वे एक पारसी पिता और हाँ दादा और इंदिरा गांधी के पोता हैं। राजीव गांधी, जिन्होंने एक ईसाई इतालवी महिला से शादी की, उसके पुत्र हैं। तो काफी मिश्रित है। इसलिए राहुल गांधी को सहज ही संदिग्ध बनाया जा सकता है कि उनका अधिकार ही क्या है बोलने का।
और जब वो बोल रहे होंगे तो निश्चय ही हिंदू धर्म पर हमला कर रहे होंगे, जबकि हम ये जानते हैं कि ये बात नहीं है। आपके हिसाब से राहुल गांधी ने इस बहस को उठा के कांग्रेस के लिए एक घाटे का सौदा किया है? देखिए, कांग्रेस के लिए घाटे का सौदा हो सकता है, लेकिन कांग्रेस के लिए यह बहस करना बहुत ही आवश्यक है। और कांग्रेस जो पिछले दिनों लगातार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के तर्कों से सहमत होती जा रही थी, यानी मैं यह मानता हूं कि आप हिंदुत्ववाद का तर्क स्वीकार कर लेते हैं जब आप बाबरी मस्जिद की जगह तथाकथित या जो भी राम मंदिर बन रहा है उस राम मंदिर को आप कबूल कर लेते हैं, तो फिर आप हिंदुत्ववादी तर्क स्वीकार करते हैं। कांग्रेस के बहुत सारे लोग इसको स्वीकार कर रहे थे। तो राहुल गांधी की बहस सिर्फ उनको प्रेरणा देती है कि आप इस पर सोचिए कि क्या आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और सावरकर के तर्क को स्वीकार कर लेंगे और उसके आगे झुक जाएंगे, या आपका अपना सोचने का तरीका होगा धर्म के बारे में भी और राष्ट्रवाद के बारे में। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।